हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5। इसके दो पार्ट्स हैं। द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 जो चैप्टर नंबर 5 के रूप में है, और दूसरा है द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 जो चैप्टर 6 के रूप में है। दोनों में स्टोरी एक ही चलती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द चैप्टर। ओके, इट्स रिटन बाय एलनोर एस्टिस। ठीक। हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस? जज होता है एस्टिमेट लगाना, इवेल्युएट करना, असेस करना, किसी को अंदाज़ा लगाना, मूल्यांकन करना। ओके, हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस? हमारे आसपास जो लोग हैं हम उनको कैसे जज करेंगे, कैसे ये पता लगाएंगे कि वो किस टाइप के हैं? बाय देयर मनी, उनके पैसे से, वेल्थ, उनके धन दौलत से, एंड पोजेशंस। पोजेशंस होता है प्रॉपर्टी या उनकी संपत्ति से। और इज देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्योरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन ए पर्सन? या फिर और भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिससे हम किसी इंसान के बारे में जांच सकते हैं या किसी इंसान को पहचान सकते हैं। एंड्योरिंग होता है लास्टिंग, लॉन्ग, लंबे समय तक। ओके, दिस स्टोरी इज ए सेंसिटिव अकाउंट। अकाउंट होता है, एक तो अकाउंट बैंक का हो गया, और यहाँ पे अकाउंट का मतलब है इंसिडेंट, हादसा, या फिर आप कह सकते हैं किस्सा। ओके, द पार्ट ऑफ ए स्टोरी। दिस स्टोरी इज ए सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ ए पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स। ये कहानी एक ऐसे ही भावनात्मक किस्से से या कहानी के एक छोटे से हिस्से से जुड़ी हुई है, जिसमें ये दिखाया है कि एक गरीब परिवार की छोटी सी जो लड़की है उसको कैसे उसकी क्लासमेट्स जज करती हैं, कि उसके कपड़ों को देखकर या किस चीज़ से उसको जज करती हैं। वेंडा पेंट्रॉन्स्की इज़ ए यंग पॉलिश गर्ल who goes to school with other American children in an American town। एक अमेरिका के ही शहर में बाकी जहाँ अमेरिका के बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी अमेरिकन बच्चे मतलब जो अमेरिका में ही जमे हैं, वहीं जन्मे हैं, वहीं पले हैं। ओके, तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो एक स्कूल में जाते हैं, और उन्हीं के साथ एक वांडा पेंट्रॉन्स्की नाम की पॉलिश पॉलिश होता है यहूदी लड़की है, और वो भी जाती है। ओके, पॉलिश बेसिकली फ्रॉम द जर्मन से के लोग थे। दीज अदर चिल्ड्रन सी वांडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज। लेकिन ये जो बच्चे हैं ये वांडा को बिल्कुल अलग तरीके से, कई अलग अलग तरीक़ों से देखते हैं। कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा व्यवहार करते हैं। ट्रीट मीन्स बिहेव करना। रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो, फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी और अबाउट ए रिलेटेड टॉपिक फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट। एनसाइक्लोपीडिया एक ऐसी जगह या ऐसी साइट या ऐसी बुक जहाँ पे हमें हर टाइप की नॉलेज मिल सकती है। आप इंटरनेट से या एनसाइक्लोपीडिया से आप इस कम्युनिटी, कौन सी कम्युनिटी? पॉलिश कम्युनिटी के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे एक खबर है जो लिखी हुई है, चलिए उसको पढ़ते हैं। द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका में जो यहूदी और अमेरिकी समुदाय है वो कैसा है उसके बारे में। द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। 1608 में जो पहला यहूदी अमेरिका आया था वो कब आया? 1608 में। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेशन अक्वर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में जो यहूदी अमेरिका शिफ्ट हुए वो कब शिफ्ट हुए थे? 20वीं शताब्दी की शुरुआत में। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मतलब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहे थे, तो ड्यूरिंग दैट बहुत सारे लोग, क्योंकि वहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जर्मनी में नाजिज़्म बहुत ज़्यादा फैल गया, तो हिटलर आया सत्ता में, जिसने पॉलिश लोगों को या यहूदियों को मारना शुरू किया, उनके साथ अत्याचार शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ से वो लोग शिफ्ट होने लगे। जैसे कि आपने 9th क्लास में आइंस्टाइन चैप्टर को भी पढ़ा था, तो आइंस्टाइन भी एक पॉलिश थे, यहूदी थे, और वो वहाँ से अमेरिका इसी रीज़न से ही शिफ्ट हुए थे।
तो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में बहुत सारे लोग अमेरिका शिफ्ट हो गए। व्हेन मोर देन 1 मिलियन पोल्स माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और उस वक्त तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा जो यहूदी लोग थे वो अमेरिका शिफ्ट हुए थे। द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। उस वक्त ये कोई यहूदियों का अलग से स्टेट नहीं थी, कोई देश नहीं था। द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ऑरिजिन रादर देन टू एथनिसिटी। जो किसी दूसरे देश में रहने आते थे लोग, वो जिस देश के थे उसके हिसाब से पहचाना जाता था कि ये यहूदी कहाँ से आ रहा है, क्योंकि यहूदियों का अपना कोई अलग से नहीं था। कुछ यहूदी अमेरिका में जर्मनी में रह रहे थे, कुछ यहूदी जो थे वो हॉलैंड में रह रहे थे, कुछ यहूदी इटली और फ्रांस वगैरह में भी रह रहे थे। तो उनके देश के नाम से ही पहचाना जा रहा था कि वो कहाँ से आए हैं। एथनिसिटी का मतलब होता है कि जो ह्यूमन रेस है उससे रिलेटेड, ह्यूमन रेस मतलब मानव जाति जो है उससे संबंधित। दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रेलियन पोल्स। मतलब ये ऐसे जाना जाता था कि वो रशिया से आए हैं, जर्मन से आए हैं या ऑस्ट्रेलिया से। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल मीन्स फेमस पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ इज़ इन शिकागो। और सबसे एक बहुत ही फेमस यहूदी अमेरिकी समुदाय रहता है शिकागो में। एंड इट्स सबर्ब्स होता है आउटसाइड पार्ट ऑफ द सिटी, शहर से दूर के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ, उसके लिए बात हुई है। यानी शिकागो शहर में और उसके आसपास के एरियाज़ में मेन रूप से जो पॉलिश और अमेरिकन समुदाय है उनकी बात हो रही है यहाँ पे। सो शिकागो इज़ समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड। कभी वक्त था जब दुनिया में शिकागो को ये कहा जाने लगा था कि ये दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा यहूदी शहर है। यानी दूसरे दुनिया में ऐसे दूसरा शहर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में यहूदी रहते हैं। नेक्स्ट ओनली टू वारसा जर्मनी की राजधानी है। द कैपिटल ऑफ पोलैंड की राजधानी है वारसा। तो जर्मनी की तो बर्लिन है। तो कहते हैं कि वारसा के बाद अगर सबसे ज़्यादा पॉलिश यहूदी रहते हैं तो वो कहाँ हैं? शिकागो में। पॉलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। कभी वक्त था जब जो अमेरिकी लोग थे वो इन यहूदियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे। डिस्क्रिमिनेशन होता है डिफ्रेंशिएट करना, भेदभाव करना। एज वर द ईरिश, इटालियंस एंड ज्यूज़, कि ये इटालियन हैं या ज्यूज़ हैं या फिर ईरिश हैं, यानी किस देश के लोग हैं उसी हिसाब से। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस 667,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home। 2000 में जो सेंसस हुई, सेंसस मतलब काउंटिंग हुई, जनसंख्या की गणना हुई अमेरिका में, उसमें ये बताया गया कि तकरीबन 6,67,414 जो अमेरिकी लोग हैं वो जो तकरीबन 5 साल के हैं तो या उससे बड़े हैं, छोटे यानी 5 साल से लेके उससे बड़े तक इतने लोग थे जो पॉलिश भाषा अमेरिका में बोलते हैं। विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन। और ये यूएस पॉपुलेशन का 0.25% हिस्सा है जो ये भाषा बोलता है। और दूसरा अगर हम इंग्लिश के अलावा की बात करें तो 1.4% ये लोग हैं जो पॉलिश भाषा या यहूदी लैंग्वेज बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। अभी हमें पता चल गया कि यहूदी किस टाइप के हैं या कहाँ कहाँ से आए हैं। बेसिकली दे आर नॉट फ्रॉम द अमेरिकन, दे हैव इमिग्रेटेड टू अमेरिका। तो अमेरिका के नहीं हैं, वो अमेरिका में शिफ्ट हुए थे। तो टाइम लगता है एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी को अपनाने में। तो यहाँ पे जब बच्चे स्कूल जाते थे तो कैसी फीलिंग्स हैं यहूदी बच्चों के प्रति अमेरिकन बच्चों की, तो उसका डिस्कस किया है। लेट्स स्टार्ट। टुडे मंडे, आज सोमवार है। वांडा पेंट्रांस्की वाज नॉट इन हर सीट। वांडा पेंट्रांस्की एक लड़की है जो अपनी सीट पर नहीं थी। बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलीन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन। लेकिन किसी ने भी, यहाँ तक कि पैगी और मैडलीन 2 लड़कियां हैं, ये दोनों अमेरिकन हैं और इन दोनों ने भी
ये ध्यान नहीं दिया। हु स्टार्टेड ऑल द फन, जिन्होंने ये सारा मजाक शुरू किया था। तो इसमें एक मजाक हो रहा है, जो मजाक दो लड़कियों ने शुरू किया, वो मजाक लड़कियां हैं पैगी और मैडलिन, और वो मजाक किसका करती हैं, वो वांडा पेंट्रोंस्की का। तो वांडा पेंट्रोंस्की अपनी सीट पर नहीं है, यानी वो छुट्टी पर है, स्कूल नहीं आई है। इस बात का बाकियों ने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन पैगी और मैडलिन जो हमेशा उसका मजाक उड़ाती थी, उन्होंने भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। नोटिस्ड हर अब्सेंस, उन्होंने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। यूजुअली वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। जो रूम नंबर 13 था उसमें आखिरी नंबर की जो सीट थी उससे नेक्स्ट यानी लास्ट सेकंड जो रो सीट थी उसमें आखिर में वांडा पेंट्रोस्की अक्सर बैठा करती थी। शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट, और वो वहाँ बैठती थी, कमरे के उस कोने में बैठती थी जहाँ वो बेकार लड़के बैठा करते थे जिनके नंबर अच्छे नहीं आते थे। The corner of the room where there was most scuffling of feet, scuffling होता है साउंड, नॉइज, ड्रैगिंग ऑफ फीट, पैरों के सरसराहट। तो ये वो कोना था 13 नंबर कमरे का, ये वो वाला कोना था जहाँ पैरों की सरसराहट सबसे ज़्यादा रहती थी। मोस्ट रोयर्स ऑफ लाफ्टर, जहाँ सबसे ज़्यादा हंसी के ठहाके उठते थे। एंड एनीथिंग फनी वाज सैड, और अगर कुछ भी मजाक में भी अगर क्लास में बात कह दी जाती थी तो सबसे ज़्यादा ठहाके इसी कोने से आया करते थे। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और इसी कोने में सबसे ज़्यादा गंदगी, डस्ट वगैरह होती थी। वांडा डिड नॉट सिट there because she was rough and noisy. वांडा वहाँ इसलिए नहीं बैठती थी कि वो बिल्कुल बेकार लड़की थी या शोर करती थी। On the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all. Contrary होता है opposite, बल्कि इसके विपरीत जो वांडा थी वो बहुत ही चुपचाप रहने वाली लड़की थी और बहुत कम बोला करती थी। And nobody had ever rarely said anything she was very quiet and rarely said anything at all, and nobody had ever heard her laugh out loud, और यहाँ तक कि किसी ने उसको जोर से हंसते हुए तक नहीं सुना था। Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, बस कभी कभार वो थोड़ी सी टेढ़ी सी मुस्कुराहट मुस्कुरा दिया करती। But that was all, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, लेकिन कोई नहीं ये सही तरीके से जानता था कि वांडा वहाँ क्यों बैठती थी। Unless it was because she came all the way from Boggin Heights, क्या केवल इसलिए बैठती थी क्योंकि वो बोगिन हाइट्स से आती थी, बोगिन हाइट्स जगह का नाम है। एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड, और उसके पैर अक्सर सूखी हुई रेत या मिट्टी की वजह से बहुत गंदे होते थे, इसलिए बैठती थी। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेंट्रोंस्की, लेकिन कोई भी वांडा पेंट्रोंस्की के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था। वंस शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, बस एक बार वांडा अगर अपने कमरे के कोने में बैठ जाती थी, फिर वांडा के बारे में कोई क्लास में ज़्यादा नहीं सोचता था। द टाइम when they thought about Wanda was outside of school hours, लेकिन एक वक्त था, यानी पूरे स्कूल आवर्स में एक टाइम ऐसा था जब वांडा के बारे में बाकी बच्चे सोचते थे, और वो वक्त था जब स्कूल से बाहर होते थे, यानी स्कूल की छुट्टी हो जाती थी। एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, दोपहर के वक्त जब बच्चे वापस अपने स्कूल से घर आते थे, और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, या फिर सुबह स्कूल जाते थे थोड़ा जल्दी शुरू होने, स्कूल के जल्दी शुरू होने से पहले। व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school yard, या फिर जब 2-2, 3-3 बच्चों के ग्रुप बने होते थे और वो ग्राउंड में खड़े होकर या स्कूल कैंपस में खड़े होकर बातें करते थे और हंसते थे, तब वांडा की तरफ सबका ध्यान जाता था। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा, और कई बार तो ये ग्रुप बने हुए लोग, बच्चे जो थे ग्रुप बना के खड़े होते थे, ये वांडा का इंतज़ार करते थे, टू हैव फन विद हर, ताकि उसका मजाक उड़ा सकें। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, अगले दिन मंगलवार था। वांडा वॉज नॉट इन स्कूल, वांडा फिर स्कूल में नहीं थी। आइदर, आज भी नहीं थी। एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, किसी ने दोबारा फिर उसकी अनुपस्थिति की तरफ ध्यान नहीं दिया। बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी हु सेट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन,
लेकिन बुधवार को जब पैगी और मैडी बाकी बच्चों के साथ सबसे आगे वाली सीट पर बैठा करती थी, हु गॉट गुड मार्क्स, जहाँ वो बच्चे बैठते थे जो जिनके नंबर अच्छे आते थे, एंड हु डिडंट ट्रैक इन ए होल लॉट ऑफ मड, और ऐसी जगह से जो बच्चे आते थे जिनके ऊपर मिट्टी नहीं होती थी, एंड डिड नोटिस दैट, उन दोनों ने, पैगी और मैडी ने बुधवार को जाके ये नोटिस किया दैट कि वांडा वॉजंट देयर, कि वांडा अपनी सीट पर नहीं है। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, स्कूल की सबसे मशहूर लड़की का नाम पैगी था। शी वॉज प्रिटी, वो सुंदर थी। शी हैड मैनी प्रिटी क्लॉज, उसके बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे। एंड हर हेयर वॉज कर्ली, और उसके जो बाल थे वो घुंघराले थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और पैगी की सबसे घनिष्ठ या बेस्ट दोस्त थी जो थी वो कौन थी? मैडी थी। मैडलिन और मैडी एक ही बात है। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडाज एब्सेंस वॉज, कारण ये क्या था, यानी पैगी और मैडी ने ही नोटिस क्यों किया कि वांडा क्यों नहीं आ रही, उसके कारण था बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, क्योंकि वांडा की वजह से वो दोनों लड़कियां स्कूल आने में लेट हो जाती थी। दे हैड वेटेड, कारण वो दोनों इंतजार करती रहती थी, यानी पैगी और मैडी दोनों इंतजार करती थी वांडा का, एंड वेटेड फॉर वांडा टू हैव सम फन विद हर, और वो इंतज़ार करती थी, किस लिए करती थी? ताकि वो वांडा का मजाक उड़ा सकें। एंड शी जस्ट हैडंट कम, और वो आई नहीं थी अब। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेंट्रोंस्की टू हैव फन विद हर, अक्सर वो इंतज़ार किया करती थी वांडा का ताकि वो उसका मजाक उड़ा सकें। नेक्स्ट है वांडा पेंट्रोंस्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम नंबर 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट। पहला मजाक किस आधार पर करती थी वो? पहला तो मजाक करने का उनका आधार ये था कि वांडा पेंट्रोंस्की, उनके मुताबिक, पैडी और मैगी के मुताबिक, कि बहुत लंबा नाम है, ऐसे नाम उनके रूम नंबर 13 में किसी और बच्चे के थे ही नहीं। दे हैड नेम्स ईजी टू से, उनके आसान नाम थे, जैसे थॉमस, स्मिथ, एलन, ऐसे नाम थे। देर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस, एक ही लड़का था उनकी क्लास में जिसका नाम बाउंस या फिर पूरा नाम विली बाउंस था। एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी, और बाकी बच्चों को तो ये लगता था विली बाउंस भी बहुत लंबा नाम है और वो भी मजाकिया है, और वांडा पेंट्रोंस्की तो उससे भी लंबा था, तो बट नॉट फनी इन सेम वे दैट पेंट्रोंस्की वॉज। लेकिन उनको क्या लगता था कि विली बाउंसी उतना फनी नहीं है जितना कि पेंट्रोंस्की यानी वांडा पेंट्रोंस्की का नाम है। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा पेंट्रोंस्की का कोई भी दोस्त नहीं था। शी केम टू स्कूल अलोन, अकेली ही स्कूल आती थी, एंड वेंट होम अलोन, और अकेली घर जाती थी। शी ऑलवेज वॉर ए फेडेड ब्लू ड्रेस, वो अक्सर एक ही नीले रंग की ड्रेस पहनती थी जिसका रंग थोड़ा फेड हो गया था, फेड मतलब थोड़ा रंग ख़त्म सा हो गया था, बेकार सा हो गया था। दैट डिडंट हैंग राइट, और जिसको अच्छे से टांग के सुखाया भी नहीं था, यानी उसमें सिलवटें थी। इट वॉज क्लीन, उसकी ड्रेस साफ तो होती थी, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन्ड प्रॉपरली, लेकिन उसकी ड्रेस को ये देखकर लगता था कि जैसे उसकी ड्रेस को अच्छे से प्रेस नहीं किया हुआ, आयरन नहीं किया। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, लेकिन वांडा का कोई दोस्त नहीं था। बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, हालांकि वांडा से बहुत सारी लड़कियां बातें करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, कई बार तो वो सारी लड़कियां वांडा को स्कूल के कैंपस में या स्कूल के आंगन में ही घेर के खड़ी हो जाती, एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच ऑन द वॉन हार्ड ग्राउंड। जब वांडा स्कूल के ग्राउंड के पास खड़ी होकर छोटी छोटी लड़कियों को हॉपस्कॉच खेलते, हॉपस्कॉच जिसे आप स्टापू कहते हैं, स्क्वेयर्स बना के फिर उसमें जंप करना, तो हॉपस्कॉच खेलते हुए देखती तो बाकी लड़कियां आकर वांडा को घेर लेती। वांडा, पैगी वुड से इन ए मोस्ट कर्टियस मैनर, कर्टियस होता है पोलाइट, बहुत ही आराम से, प्यार से, मैनर मतलब तरीका, एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन। मिस मैसन जो है वो पैगी की टीचर का नाम है। तो वांडा जो पैगी जो थी वो आकर वांडा के पास ऐसे प्यार से बात करती जैसे कि वो अपनी टीचर से बात कर रही हो। वांडा, शी वुड गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स ए नज, नज होता है थोड़ी सी कोनी मारना, धक्का देना मजाक में किसी को। तो जो पैगी है वो थोड़ी अपनी दोस्त को थोड़ा इशारा करते हुए कि देख मैं इसका मजाक उड़ाऊंगी, कहती वांडा टेल अस, वांडा हमें बताओ, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, क्या कहा तुमने कि तुम्हारी अलमारी में, क्लोजेट मतलब
कपबोर्ड कि तुम्हारी अलमारी में कितनी ड्रेसेस तुम्हारी टंगी हुई हैं? तो वांडा का क्या जवाब आता? 100 वांडा वुड से। और वांडा क्या कहती कि 100 ड्रेसेस हैं। 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेडुलसली होता है शोइंग अनविलिंगनेस, जैसे कि विश्वास ना हो पाना, ऐसे अंदाज में। तो वो सारी लड़कियां एक साथ कहती 100 ड्रेसेस हैं। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन। और वो बेचारी छोटी लड़कियां जो हॉपस्कॉच खेल रही होती, सारी लड़कियों को एकदम से साथ में बोलते हुए सुनकर वो भी रुक जाती खेलना और सुनने लगती उनकी बातें। या 100 ऑल लाइन्ड अप सैड वांडा। और वांडा कहती हाँ 100 ड्रेसेस हैं मेरे पास और सारी की सारी एक लाइन में रखी है मैंने। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस। बस इतनी सी बात कहकर वांडा के वो पतले पतले होठ फिर शांत हो जाते, यानी कुछ नहीं बोलते। वट आर दे लाइक? ऑल सिल्क आई बेट सैड पैगी। पैगी कहती है मैं शर्त लगा के कहती हूँ, कैसी ड्रेसेस हैं वो तुम्हारी? सारी की सारी सिल्क की होंगी। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स? पैगी कहती, वांडा ने कहा कि हाँ सारी सिल्क की हैं और सारे रंगों की ड्रेसेस हैं मेरे पास। वेलवेट टू? तो फिर पैगी कहती है अच्छा वेलवेट की भी होगी तुम्हारे पास तो। या वेलवेट टू? तो वांडा कहती है हाँ वेलवेट की भी है। 100 ड्रेसेस 100 ड्रेसेस हैं। वुड रिपीट स्टॉलिडली। और बिना किसी ज़्यादा एक्टिंग के तो वांडा आराम से कहती हाँ 100 ड्रेसेस हैं मेरे पास तो, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और मेरी अलमारी में सारी मैंने लाइन में रखी हुई हैं। देन दे वुड लेट हर गो। इतना कहते ही वो वांडा को जाने के लिए कहती और वांडा को जाने देती। एंड देन बिफोर शी वुड गोन वेरी फार। और अभी वांडा ज़्यादा दूर भी नहीं गई होती, दे कुड हेल्प बर्स्टिंग इनटू स्ट्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर। तो सारी लड़कियां ठहाके मार मार कर, चीखे मार मार के जोर जोर से हंसने लग जाती, यानी कि वो अपनी हंसी नहीं रोक सकती थी। 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वांडा हैड वाज द ब्लू वन शी वो एवरी डे। और वो कहती है कि 100 ड्रेसेस हैं, जबकि ऑब्वियसली मीन्स क्लियरली, स्पष्ट है कि हर रोज एक ही तो ड्रेस पहन के आ जाती है, वही नीले रंग की फेड वाली ड्रेस। सो व्हाई डिड शी से शी हैड 100 ड्रेसेस? वो ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? व्हाट ए स्टोरी, क्या कहानी क्या है? ये बात पैगी ने बोली। हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड? फिर कभी कभी पैगी उससे पूछा करती वांडा से, अच्छा क्या कहा तुमने कि तुम्हारे पास कितने जोड़ी जूते हैं? 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लॉजेट। और वांडा कहती 60 जोड़ी जूते हैं, सारे के सारे अलमारी में रखे हैं लाइन में। क्राइज ऑफ एक्सग्रेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक। और सारी लड़कियां एक साथ मिलकर जोर से उसका मजाक उड़ाते हुए चीखती हुई कहती ओ नो एवरी पेयर इज़ डिफरेंट। और फिर उनमें से पैगी कहती अच्छा तो हर जोड़ी जूता अलग दूसरे से अलग होगा, ऑल कलर सभी रंगों के जूते होंगे तुम्हारे पास तो, ऑल लाइंड अप और सारे के सारे तुमने तो लाइन में रखे होंगे। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम। पैगी जिसने ये गेम सोची थी, एंड मैडी हर इंसेपरेबल फ्रेंड, और मैडी जो उसकी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड थी, क्लोज फ्रेंड थी, वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव। वो दोनों लड़कियां हमेशा वांडा को सबसे आखिर में छोड़ के जाती थी। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट। और आखिर वांडा उनकी ये सारी बातें सुनकर वापस अपनी गली की तरफ मुड़ जाती। हर आइज डल, वांडा की आंखें थोड़ी उदासी से भरी होती, एंड हर माउथ क्लोज्ड, और उसका मुंह बंद होता। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे। और वांडा जो थी वो बड़े अजीब तरीके से अपने बाएं कंधे को उचकाती रहती, यानी उसको आदत थी कि जब भी वो टेंशन में होती थी वांडा जो थी, तो उसका कंधा एकदम से हिलने लगता था, तो वो अपने बाएं कंधे को हिलाती हुई अपनी गली की तरफ मुड़ जाती, फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन। और इस तरह से वो अपनी स्कूल आने और जाने की अकेले ही यात्रा करती थी। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूल।
पहली सच जो पैगी थी वो सच में कोई बुरी लड़की नहीं थी, कोई निर्दयी लड़की नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, और वो छोटे छोटे बच्चों को पैगी ऐसे बच्चों से बचाया करती थी जो बुली करते थे दूसरे बच्चों को, यानी उनको तंग करते थे। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, और अगर किसी जानवर के साथ गंदा व्यवहार होते हुए देख लेती तो पैगी तो घंटों तक चिल्लाती रहती थी, रोती रहती थी। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, और अगर पैगी से कोई कह देता डोंट यू थिंक दैट इज ए क्रूल वे टू ट्रीट वांडा, अगर पैगी से कोई ये बात कहता कि जैसा तुम व्यवहार करती हो वांडा के साथ, क्या वो क्रूल नहीं है? शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड। क्रूल, तो वो बड़ी हैरान होके कहती कि वो क्रूल या गंदा व्यवहार कैसे हुआ भाई? वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, वो लड़की ये बात क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? एनीबडी कुड टेल दैट वॉज ए लाई, उसको देखकर तो कोई भी ये कह सकता है कि वो लड़की झूठ बोल रही है। लाई मतलब झूठ बोलना। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई, वो झूठ क्यों बोलना चाहती है? एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और मुझे तो वो कोई आम व्यक्ति लगती नहीं है। एल्स वाई डिड शी हैव ए नेम लाइक दैट, अगर वो आम लड़की होती तो उसका नाम ऐसे कैसे होता? एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, और फिर पैगी कहती हम उसे रुलाती तो नहीं है ना। एज फॉर मैडी, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हैट्स, लेकिन जहाँ तक मैडी की बात थी, हर रोज़ वांडा से ये पूछना कि उसके पास कितनी ड्रेस हैं, कितनी उसके पास टोपियाँ हैं, एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट, उसके पास कितने ये हैं कितने वो हैं। शी हैड वॉज बॉदरिंग हर। अब मैडी को ये सब अच्छा नहीं लगता था। मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ, मैडी खुद भी गरीब थी। शी यूजली वॉर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ, समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ मतलब दूसरे के उतरे हुए, तो मैडी खुद किसी और के उतरे हुए कपड़े पहना करती थी। थैंक गुडनेस शी डिड नॉट लिव अप ऑन बॉगिन हाइट्स और हैव ए फनी नेम। मैडी इस बात का शुक्रिया अदा करती थी कि शुक्र है वो बोगिन हाइट्स में नहीं रहती और उसका नाम इतना फनी नहीं है। समटाइम्स व्हेन पैगी वॉज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, और कई बार जब पैगी वांडा से उस विनम्र मजाकिया अंदाज में जब क्वेश्चन करती थी, मैडी फेल्ट एम्बेरेस्ड होता है शेम फील करना, तो मैडी बड़ी शर्मिंदा होती। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, और अपने हाथ में पकड़े हुए कंचों को अपनी हथेली में काउंट करने लगती। रोलिंग देम अराउंड, और अपने हाथ पे इधर उधर लुढ़काने लगती। एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, और कुछ नहीं कहती थी। नोट देन शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा। एग्जैक्टली वो जो मैडी थी वो वांडा को कुछ कहती भी नहीं थी, लेकिन वो वांडा के लिए कुछ बोलती भी नहीं थी कि पैगी तुम ऐसा क्यों करती हो। तो नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली, तो ये कहें कि पूरी तरह से वांडा के लिए उसको दुख भी नहीं था। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम। मैडी का ध्यान शायद वांडा की तरफ कभी गया ही नहीं होता अगर पैगी ने ये ड्रेस वाली गेम ना निकाली होती। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, तो मैडी सोचती है कि अगर वांडा के बाद पैगी और बाकी लड़कियों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया तो शी वॉजंट एज पुअर एज वांडा, हालांकि वो उतनी गरीब नहीं है जितनी वांडा है परहैप्स, बट शी वॉज पुअर, लेकिन फिर भी वो गरीब तो है। ऑफकोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस, लेकिन फिर मैडी कहती है अपने आप से बात करते हुए कहती है कि कम से कम मेरे में इतनी अकल तो है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, और लेकिन मैडी बिल्कुल नहीं चाहती कि बाकी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगें। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेंट्रॉन्स्की, लेकिन मैडी की ये इच्छा है कि पैगी भी वांडा पेंट्रॉन्स्की का मजाक उड़ाना बंद कर दें। होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड in my next video we will do the next part of the same chapter number 5. Till then hear it again and again. Thank you, have a nice day, like and subscribe my channel.